हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और ये टॉप इंग्लिश के आप लोगों को बताएंगे टॉप 3 सेंट्रल आइडिया, यानी कि आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया जो बताएंगे ये अनिवार्य है, आप लोगों के पेपर में ये आना अनिवार्य है। जो मार्च में आप लोगों का पेपर है, यानी कि 2 मार्च का जो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, उस पेपर में आप लोगों का यही 3 सेंट्रल आइडिया आएंगे। आप लोगों को 100% बिल्कुल पक्का कर देंगे, यहाँ पर 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं 3 यही सेंट्रल आइडिया आएंगे जो बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएंगे एंड बताएंगे। देखिए, आप लोगों को राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, यानी कि आप लोगों को किसी एक पर लिखना होगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में तीनों को हम बता देंगे और देखिए कम समय में आप लोगों को अधिक बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो रहेगा माय मदर एट 66, और ये वाला रहेगा। फिर जो दूसरा रहेगा कीपिंग क्वाइट, और जो तीसरा रहेगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि यही तीनों हमारे सेंट्रल आइडिया है। तो इसको आप लोग को हिंदी के साथ अनुवाद के साथ आप लोगों को बताते चलेंगे एंड समझाते चलेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आप लोगों का 4 में 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला हमारा ए वाला है, यानी कि माय मदर एट 66 जो है, देखिए क्या है कि माय मदर एट 66 इज वेसेड ऑन द धेम, यानी कि जो मेरी माँ है वो 66 साल यानी कि 66 साल की हैं। और मेरी माँ क्या है, इज वेसेड ऑन द देम, यानी कि देम ऑफ द एडवेंचर एज द एंड द फेयर लूस ऑफ द सेपरेशंस अकॉर्डिंग विथ इट, यानी कि माँ की बढ़ती उम्र, मेरी माँ की बढ़ती उम्र उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय में आधारित है। और फिर अगला क्या है, देखिए द पोएट्स, यानी कि कवित्री कहती हैं कि कवित्री। फिर क्या है, द पोएट्स अंडरग्रोज ए प्लेथरा ऑफ द एमोशन, यानी कि कवित्री जब अपनी माँ को बूढ़ी देखती हैं, बूढ़ी होती देखती हैं तो क्या होता है, देखिए कि इमोशन ऑफ द व्हेन सी सीज हर मदर, यानी कि देखती है अगेन एट द फील ऑफ द पैंग्स ऑफ इंस्पायरेशन एट द थ्रो ऑफ लॉसिंग हर। तो उन्हें क्या पर जब देखती हैं, बूढ़ी होती देखती हैं तो उसे खोने के विचार के अलगाव को पीड़ा महसूस करती हैं, तो वह भावनाओं को अधिकता से गुजरती है। यही हमारा सेंट्रल आइडिया है। यही आप लोगों का इतना याद करना है और इससे अधिक कुछ भी नहीं याद करना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यही आप लोगों का पहला है, इसमें भी आप लोगों का 4 नंबर कंप्लीट हो जाता है अगर अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते हैं एंड आप लोग समझते हैं तो ठीक। और यही आप लोगों को पहला है, यहीं से लेकर के आप लोगों को ये इंग्लिश वाला है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों को इंग्लिश वाला है। इसके नीचे जो है आपका ये इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला है। तो ये वाला भी आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को इसमें पहला वाला हमारा होता है कंप्लीट। और चलिए दूसरा देख लेते हैं, यानी कि जो बी वाला हमारा है, बी वाला देखिए क्या कह रहा है। बी वाला जो है कीपिंग क्वाइट है, तो ये वाला भी चलिए देख लेते हैं, ठीक। और जो हमारा बी वाला है कीपिंग क्वाइट वाला है, तो इसमें भी देख लीजिएगा इसमें किस प्रकार से लिखना है आप लोगों के बोर्ड के पेपर में और किस प्रकार से आप लोगों को याद करना है, किस प्रकार से समझना है, ये भी चलिए बता देते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं 2016 से लेकर के जितने भी 2023 तक बोर्ड एग्जाम हुए हैं, उनमें ये जितने भी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को बता रहे हैं ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये इस बार भी 2024 में आप लोगों को 2 मार्च को जो इंग्लिश का पेपर है उसमें भी आएगा, ठीक। और देखिए ये क्या है, पहला देखिए इसका कीपिंग क्वाइट वाला चलिए बता देते हैं। इसमें किस प्रकार से लिखिएगा कि लिखिएगा क्या कि देखिए कीपिंग क्वाइट, यानी कि देखिए कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट, यानी कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट इज द कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट एंड द डू नथिंग, यानी कि जो कीपिंग क्वाइट है, कीपिंग क्वाइट कविता को केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना और कुछ ना करना है, ठीक। और फिर क्या है, देखिए कि इंस्टेड इंस्पेक्ट
और फिर आवर सेल्व्स एंड द अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, यानी कि क्या है कि इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि हमें क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक, फिर आगे क्या है, द पोएट्स अपील्स टू स्टॉप वार्स, और वार्स यानी कि आक्रमण, युद्ध करना, और फिर क्या है हेट यानी कि नफरत करना, फिर क्या है देखिए कि घृणा करना, और फिर पोल्यूशन किलिंग ऑफ द एनिमल्स ऑफ हर्टिंग आवरसेल्व्स एंड द स्पार टाइम्स टू द गो डीप इनटू द सोल, यानी कि देखिए क्या है यहाँ पर द पोएट्स अपील टू स्टॉप वार, यानी कि जो कवि हैं, कवि अपील करता है कि स्टॉप वार यानी कि युद्ध, और हैट है युद्ध, घृणा है, और पोल्यूशन है यानी कि प्रदूषण है, और किलिंग ऑफ द एनिमल्स यानी कि जानवर की हत्या, और फिर क्या है देखिए और एंड हर्टिंग आवरसेल्व्स एंड द, यानी कि और खुद को चोट पहुंचने से रोकें, और स्पायर टाइम टू द कीप इनटू डीप इनटू द सोल, यानी कि रोकें और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दें। ठीक, ये हमारा है कीपिंग क्वाइट वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत याद करिएगा, और दिन प्रतिदिन इसको कभी कभार जब टाइम मिले तो इसको देख लीजिएगा याद करने के बाद। ठीक, और ये नहीं कि आप लोग याद कर लिए तो याद कर लिया, इसको कभी देखना नहीं है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारा टॉप 3 में सेंट्रल आइडिया में 2 होता है कंप्लीट, और जो हमारा अगला आता है टॉप 3 में वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटीफुल, यानी कि चलिए इसको भी बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों के जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें सभी पेपर में आप लोगों के आए हैं, और ये प्री बोर्ड में आता है, प्री बोर्ड में भी आता है। ये जितने भी पेपर हो रहे हैं कह रहे हैं ना, जितने भी पेपर होते हैं सभी में ये पूछा जाता है। तो चलिए आप लोगों को ये वाला भी बता देते हैं, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि देखिए इसमें किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से क्या करना है कि द थीम ऑफ द पोयम, यानी कि कविता का विषय यही है क्या कि ए थिंग्स द ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की वस्तु, यानी कि सुंदरता की वस्तु। थिंग मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। ठीक, और ब्यूटी मतलब सुंदर होता है या सौंदर्य भी होता है। ठीक, फिर क्या है द हैप्पीनेस डेट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फीड्स इनटू नथिंग, यानी कि ये ओवल्यूशन बट मल्टीप्लेस मेनी फील्ड ऑफ व्हेन नेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड्स, यानी कि एक सुंदर क्या है द हैप्पीनेस ऑफ द डेट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स, यानी कि एक सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान करती है, और फिर क्या है कि प्रोवाइड्स नेवर फीड्स इनटू नथिंग बट मल्टीप्लेशन मेनी फोल्ड्स, और व्हेन इट रिटर्न्स ऑफ द योर माइंड, और वह कभी भी शून्यता यानी कि शून्यता में नहीं मिटती है, बल्कि जब भी यह हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक, और फिर आगे क्या है देखिए कि इन द पोयम, यानी कि कविता में क्या है द पोएट सेस, यानी कि कवि कहता है डेट द थिंग ऑफ ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदरता की वस्तु क्या है इज द जॉय फॉरवर इवन इन द माइंड सेट ऑफ डिजाइज, यानी कि कविता की सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी और डिजाइज बीमारी, और फिर क्या है सफरिंग्स यानी कि कष्ट एंड, और क्या है और फिर क्या है डिस एप्लॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि निराशा के बीच में हमें हमेशा के लिए एक आनंद है। ठीक, ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पोएम था। तो आप लोगों को ये पोएम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ लेना है और याद कर लेना है, पढ़ लेना है, और इसको आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है। यही आपके टॉप 3 सेंट्रल आइडिया थे क्लास 12 के लिए। तो आप लोगों को बस यही करना है, इसको नोट कर लेना है और याद करना है। ठीक, और इस वीडियो को एक काम और करना है, इस वीडियो को जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी जानकारी को प्राप्त कर सके, वो भी समझ सके और याद कर सकें। ठीक, और देखिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।